हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार सादा सक्सेस पॉइंट में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भी बोर्ड एग्जाम के लिए वर्ग दसम के कुछ महत्वपूर्ण लेकर आया हूं और उसे समझाने की प्रयास कर रहा हूं। आप लोग प्यारे बच्चे ध्यान से समझें। यह क्वेश्चन जो लिखा गया है वह बहुत ही वीवीआई है। यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। चलो बच्चे, बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन की व्याख्या करता हूँ। प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यान से देखना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियमों का पालन करती है। प्यारे बच्चे, आपको उदाहरण के लिए आपको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। प्यारे बच्चे, यहाँ पर समझने की बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते कैसे हैं। यहाँ पर देखने की बात है कि मैग्नीशियम Mg होते हैं और ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग करते हैं। इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी 2 होती है। जब पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल दोनों की वैलेंसी समान हो जाते हैं तो दोनों की वैलेंसी को कट कर दिया जाता है, फिर दोनों को जोड़कर लिख दिया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब दोनों की वैलेंसी समान होते हैं तो पॉजिटिव रेडिकल का पूरा नाम और नेगेटिव रेडिकल का पूरा नाम लिख दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। प्यारे बच्चे, समझने के लिए ये जो संतुलित जो है समीकरण उसमें से ये दो को हटाते हैं और आपको समझाने के लिए प्रयास करता हूं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखा जाए कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 परमाणु है। इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम कहती है अभिकारकों और उत्पाद या प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। इसलिए प्यारे बच्चे, संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले अंक का प्रयोग करते हैं। जो यौगिक होते हैं उसको पहले अंक लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 परमाणु, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ। तब 2 लिखने के बाद अब मैग्नीशियम की 2 अणु हो जाते हैं। अब इसलिए यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ संतुलित हो जाते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण है, कैल्शियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है। कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर भी वैलेंसी का काम किया जाता है। यहाँ पर भी वैलेंसी का ही उपयोग किया जाता है। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2 और इसे कट कर देने के बाद यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जो प्यारे बच्चे समीकरण में दिया हुआ है। तो यहाँ भी संतुलित करने के लिए इस तरीके के प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जाए, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 परमाणु है, यहाँ पर 2, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया जाता है और फिर कैल्शियम यहाँ पर 2 हो जाते हैं, यहाँ पर 1 होते हैं, इसलिए प्यारे बच्चे यहाँ भी 2 लिख दिए जाते हैं। अब प्यारे बच्चे, एक बात याद रखनी है
कि ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये तुम्हारा कैल्शियम जो ऑक्साइड है, ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसे पोकारू नाम के रूप में बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक प्रश्न पूछ दी जाती है कि बिना बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या होता है, तो CaO। यदि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, तो प्यारे बच्चे आप बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, आप बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का एक और नाम है जिसे कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। यह कली चूना जो होते हैं, कली चूना कहा जाए या बिना बुझा हुआ चूना कहा जाए या कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाए, सभी का अणुसूत्र जो होते हैं वह हमेशा CaO होगा। इसलिए प्यारे बच्चे इसको एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान से देखनी होगी। कहीं कहीं हो सकता है कि यह रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये पूछ लेने के बाद, आपको इसको लिखने के बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे। कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता आ जाए कि कली चूना का रासायनिक नाम क्या है, कली चूना का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, या तो बिना बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या है, CaO। इस प्रकार से बच्चे आप लोग याद रखना चाहते हैं तो याद रखें, और एग्जाम के व्यू से यह इम्पोर्टेंट है, इसलिए बच्चे इसे जरूर देख लेना एग्जाम से पहले एक दिन, क्योंकि एग्जाम से पहले जाकर देखोगे हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में लिखा मिले, तो आसानी से आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आते हैं तो इसको भी लिखते हैं तो यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू प्यारे बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।